को पार्शल इंसोम्निया होता है, कुछ को फुल इंसोम्निया होता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कितने महीनों सालों से नहीं सोए होते, और ऑब्वियसली ये उनकी फिर बॉडी पे अफेक्ट करता है। और इंसोम्निया जो है उसका बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो आज मैं एक रीजन पे बात करती हूँ, बिकॉज बहुत लंबा टॉपिक है तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती। एक उसका रीजन मेरे पास जो पिछले दिनों एक केस आया था उसके उसमें मैं रिकॉर्ड में कर रही हूँ कि पीटीएसडी की वजह से इंसोम्निया हो सकता है। अब पीटीएसडी क्या है? कोई किसी आप ट्रॉमा से गुजरे हैं, आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया है जिसको आप मेंटली जो है वो उसको वर्कआउट नहीं कर पा रहे, उसके साथ आप क्लीन नहीं हो पा रहे, तो आपको वो इंसोम्निया हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग जो अनकॉन्शियस माइंड है वो 24/7 बिजी है। केस ये हुआ था कि उनको उनके फ्रेंड थे, रात को दोनों बैठे बातें बातें करते रहे, अपने अपने कमरों में जाके सो गए, उनके पास विजिट पे आए हुए थे। और सुबह जब वो उठे तो उनके फ्रेंड नहीं उठे। डॉक्टर्स के लिहाज से इंसान का सबसे वर्नेबल टाइम जो होता है वो बिटवीन 3 to 4 होता है। उसका हार्ट अटैक जो है वो आ सकता है आपको, अगर आता है सोए हुए तो इसी टाइम पे आता है। वल्लाह आलम किस वक्त आया होगा, क्या हुआ होगा, बट उनको रात को हार्ट अटैक हुआ और वो सुबह नहीं उठ सके। हम में से किसी को नहीं पता होता कि हमने अगले सुबह उठना है या नहीं उठना। बहरहाल वो दोस्त जो उनके थे, ही गॉट इनटू सच अ ट्रॉमा कि एक इंसान से आप बातें कर रहे हैं, आप उसको खुदा हाफिज करके जाके सो रहे हो, नेक्स्ट डे आप उठ रहे हैं, ही इज नॉट देयर, यू नो, मैं बॉडी पड़ी हुई है, सोल इज नॉट देयर। तो उस ट्रॉमा से जब वो गुजरे तो उनको इंसोम्निया इस चीज की वजह से हो गया कि मैं सोऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। कहने को देखने को हंसने की बात है, बड़ी लाइट लगने की बात है, लेकिन उस इंसान के लिए ये बात इतनी ज्यादा सीरियस थी और इतनी ज्यादा तकलीफ उसकी सोल को पहुंचा रही थी कि उसको नींद नहीं आती थी इस डर से कि मैं सोऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। इस किस्म के जो लोग होते हैं, या इस किस्म का अगर कोई इंसोम्निया है, या इस किस्म की अगर कोई बात है जिस वजह से आपको ये डर है या आपको, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आपको अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। हमें किसी को नहीं पता कि हम अगले मिनट में भी जिंदा होंगे कि नहीं होंगे। कल मैं अंगूर खा रही थी और वो अंगूर मेरे मुंह तक आया, लेकिन मेरे हाथ से निकल के गिर गया और जमीन पे गिर गया। तो दिल में मेरे यही आया कि सुभान अल्लाह, मुंह तक आया हुआ नवाला जो है वो भी अल्लाह आपसे छीन सकता है, अगर वो आपकी किस्मत में ना हो तो। आपकी किस्मत में जितना रिस्क है, आपकी किस्मत में जितने सांस हैं, वो आपने लेने ही हैं। और ये मैं नहीं कहती कि ये कोई छोटी बात है जो उस शख्स को इंसोम्निया हुआ है, नहीं, उस शख्स के लिए बहुत ज्यादा सीरियस बात है, और जिसको भी होता है उसके लिए बहुत सीरियस बात है। लेकिन इसको डील भी सीरियसली ही करना चाहिए, और इसको डील ऐसे ही कर सकते हैं कि एक तो अपना ईमान बढ़ाइए, अपने आप में, अपने दिल में, अपने दिमाग में ये चीज पक्का पक्का इनग्रेव कर लीजिए कि आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह की तरफ हमें वापस जाना है। दिस इज द रियलिटी। इसको आप बेटर रियलिटी कह लें, इसको आप गुड रियलिटी कह लें, बैड रियलिटी कह लें, जो भी कह लें, बट वी हैव टू गो बैक टू अल्लाह। तो हमें अल्लाह की तरफ वापस जाना ही जाना है। वो किस हालत में जाएंगे, कब जाएंगे, बल्कि अच्छा है कि सोए सोए चले जाए तो हमें पता ही ना चले, आंख खुले तो हम वहां पे हो। लेकिन ये एक इंसोम्निया है, इसको फाइट करने का तरीका एक तो ये है कि अपने आप को एजुकेट करें, रिलीजियसली एजुकेट करें, अपने आप को अपने लिए हेल्प लें। एक्सरसाइजेस होती हैं बाकायदा जिनसे हम इंसोम्निया को डील करते हैं। ऐसी डाइट्स हैं जिनके साथ हम इंसोम्निया सॉरी को डील करते हैं। टंग ट्विस्टर ही हो गया। तो मैं इस पे नेक्स्ट फ्यू डेज में डिफरेंट एस्पेक्ट से आपको वीडियोस बना के विद डाइट, हाउ टू कंट्रोल इंसोम्निया विद डाइट एंड हाउ टू कंट्रोल इंसोम्निया विद एक्सरसाइज, तो इसमें भी आपको बनाऊंगी, अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा। दिस वीडियो इज कंसंट्रेटेड ऑन द फैक्ट कि आप अपना ईमान मजबूत करें, अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को डर किसी भी चीज का, किसी भी अनहोनी चीज का डर जो होता है, वो आप ये सोचिए कि देखिए अनहोनी तो कुछ भी हो सकती है। और किसी एक मुझे याद है जो ये किस्सा हुआ था जापान में, जो जहाज गिरा था, वो मियाँ बीवी और दो बच्चे की फैमिली थी, और वो मियाँ बीवी जो है वो सैर करने नीचे गए और बच्चे अपने घर में टीवी देख रहे थे। नॉर्मली यू थिंक कि बच्चे घर में टीवी देख रहे हैं तो सेफ है, लेकिन वो जहाज उधर से उस बिल्डिंग पे ही गिरना था और उन बच्चों को ऐसे ही मरना था कि वो घर में बैठे बैठे अपने सोफे पे मर गए। तो अल्लाह ने हमें कब किस तरह की सजा से उठा लेना है हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये दुआ करनी चाहिए
कि हमारे जाते वक्त मुंह पे कलमा हो और हमारी खैर की मौत हो और इज्जत की मौत हो और हमारी रूह की भी इज्जत रहे और हमारे जिस्म की भी इज्जत रहे। डरिए नहीं इंसोम्निया से, इट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, बट येस इट कैन बी वर्कड आउट। टिल देन, चिमन परदेसी, मेडिटेट सुरुक।